जय हिंद फ्रेंड्स। स्टॉक मेडी की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज के इंट्राडे ट्रेडिंग अपडेट के बारे में हम जानेंगे। आज मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस किया, कुछ मार्केट में पॉजिटिव और निगेटिव आज था, वो हम सब देखेंगे। तो चलिए आज का मार्केट अपडेट शुरू करते हैं। तो आज अगर हम देखेंगे तो आज का जो मार्केट का अगर ओपनिंग आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के मार्केट का ओपनिंग गैप अप में हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसका मतलब यही है कि एक मार्केट ने पॉजिटिव गैप अप में स्टांस लिया जो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ा था, और मार्केट ने जब ओपन हुआ उधर ही हमें एक अच्छा सा एक पैटर्न यहाँ पे हमें दिखाई पड़ा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ओपनिंग की अगर हम पोजीशनिंग देखें तो हमें क्या पता चलता है कि आज की जो ओपनिंग है वो 24,419.50 के आसपास की आज की ओपनिंग थी। अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग की तो पूरा का पूरा अगर कल की क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो 24,330 के आसपास की जो क्लोजिंग थी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस क्लोजिंग को उसने ब्रीच करके डायरेक्ट गैप अप में उसने उतना पॉइंट उधर कवर किया हुआ हमें दिखाई पड़ रहा था। और अगर आज का अगर हम हाई देखें, मतलब पूरा जो ऑन टॉप सबसे टॉप में अगर आज की कितना हाई कैंडल आज गया अगर हम वो देखें तो हमें क्या पता चलता है कि आज का इंट्राडे हाई हमें 24,526 के आसपास का जो उसका मार्केट का हाईएस्ट पोजीशनिंग आज हमें देखने को मिला। और उसी के साथ अगर हम लोएस्ट पोजीशनिंग देखें तो हमें लोएस्ट पोजीशनिंग हमें क्या देखने को मिला कि 24,400 के आसपास का जो लो था आज का डे लो वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ा। अगर गैप अप का अगर हमने एक मार्क किया तो हमें एक सर्टन पाथ कल के लिए हमें मिल जाएगा जो हमें एक कवर अप के लिए रेशो और सपोर्ट रेसिस्टेंस रेशो मिलता हुआ हमें निफ्टी 50 को दिखाई पड़ता है। अगर उसको अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि आज का जो इंडेक्स है उसमें हमें क्या देखने को मिला कि आज एक फर्म ने जो ऑटो पावर में जो और एनर्जी में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफेंसिव जो बाइंग की है उसकी वजह से आज मार्केट अप ट्रेंड की तरफ फुल फोर्स में पॉजिटिवली चला गया। और उसी के साथ क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो फॉरेन में कम होने के बाद मार्केट में बोरोइंग ज़्यादा बढ़ गई इसकी वजह से, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से जो मार्केट है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें फुल फोर्स में एक पॉजिटिवनेस हमें आते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ गई थी। अगर हम निफ्टी 50 की अगर बात करें तो उसमें जो टॉप गेनर्स हमें देखने को मिले जो आज के स्टॉक्स में अगर हम देखें तो वो अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस और श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनीज थी वो हमें एक टॉप गेनर्स में हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। अगर हम एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी देखें तो Q4 प्रॉफिट में 2.6% का जो प्रॉफिट था उसमें उसने दिखाया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। निफ्टी 50 में अगर देखें तो JSW स्टील ने भी एक पॉजिटिव हम देख सकते हैं कि एक पोजीशनिंग हमें यहाँ पे दिखाई जो आप कह सकते हैं कि एक कवर अप के लिए एक अच्छा मार्केट यहाँ पे देखने को मिला। अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स जो हमने देखे जो इमीडिएट सपोर्ट नियर जो 24,300 के आसपास का जो था जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कल का क्लोजिंग का जो सबसे लो था उसमें अगर हम देखें तो 24,300 और 24,375 के आसपास का जो रेसिस्टेंस था जो आप यहाँ पे गैप देख सकते हैं, इस गैप अप में उसमें मार्केट ने आज होल्डिंग की हुई हमें देखने को मिली। जिसका मतलब मार्केट का जो जिन्होंने कल स्टॉक्स लिया होगा फ्यूचर्स के लिए उनके लिए एक पॉजिटिव पुशबैक हमें यहाँ पे देखने को मिला जो आप यहाँ पे कह सकते हैं। अगर उसी में अगर हम देखें डेली में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमें पॉजिटिव एक एंट्री यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसी एंट्री को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बना हुआ हमें दिखाई पड़ रहा था जो मॉर्निंग को मार्केट डे हाई पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमें एंट्री मिल रही थी
अगर सीलिंग साइड में अगर हम देखिए, ऑप्शन सीलिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या एंट्री मिल रही थी कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन जाता और उसी के साथ हमारी यहाँ पे एंट्री मिल जाती, जो आप यहाँ पे देख सकते होंगे। अगर हम जूम करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल जाती और उसी के साथ जो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी के साथ जो मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया और उसके साथ पूरा मार्केट एक साइडवेज आगे दोपहर को बन गया था। तो ये हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशंस यहाँ पे मिल जाती, एक पॉजिटिव एंट्री हमें यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप स्पिनिंग टॉप का अगर याद रखें तो एक स्पिनिंग टॉप का की रिवर्सल जो एक स्ट्रैटेजी है, उसमें हमें क्या पता चलता है, जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ हो और जब वहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन जाता है तो हमें क्या पता चलता है कि मार्केट अपना पोजीशनिंग और स्पीड स्लो कर रहा है और मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, इसमें हमें पता चल जाता है। अगर हम आरएसआई की भी अगर बात करें तो आरएसआई में भी आप क्या देख सकते हैं कि स्पिनिंग टॉप की पोजीशनिंग बनने तक ही मार्केट 60 पे सपोर्ट करते हुए मार्केट एक्टिव था। उसके बाद आप क्या देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट फिर डाउनफ्लो होकर 40 और 60 के बीच में साइडवेज में पूरा मार्केट सिमट गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी क्लोजिंग भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट की आप देख सकते हैं, जो साइडवेज के बाद पूरा का पूरा जो निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग है वो 24,461 के आसपास का जो क्लोजिंग हमें आज दिखाई पड़ गया है। उसी के साथ अगर कल की हम बात करें तो कल की अगर बात करें तो हमें एक सपोर्ट रेसिस्टेंस रेशियो यहाँ पे हमें मिल गया है, जो अगर हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखी है, अगर इसको अगर मार्केट ने ब्रीच किया तो हम कह सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर नहीं, अगर आज की तरफ पॉजिटिव इंडिकेशंस आते हैं तो एक हमें अपॉर्चुनिटीज़ है कि नेक्स्ट है 24,700 के आसपास का जो ये जोन है, इस जोन में मार्केट कवरअप करने के लिए रेडी हो जाएगा तो हम वहाँ पे पॉजिटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हमने बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी इंडेक्स की, तो हम क्या देख सकते हैं कि आज का बैंक निफ्टी इंडेक्स एक पॉजिटिव फोर्स में जो हायर ग्रीन कैंडल्स में आज ओपन हुआ हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट की ओपनिंग है वो 55,065 पे आज की ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई पड़ गई थी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो पूरा का सबसे ज़्यादा हाई टॉप लेवल मार्केट का 55,345 के आसपास का जो उसका टॉप रीच हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब मार्केट इतनी कवरअप करते हुए ऊपर की तरफ पॉजिटिवनेस की तरफ चला गया हुआ हमें देखने को मिला। लेकिन अगर लो की बात करें तो हमें क्या देखने को मिला है कि मार्केट का सबसे ज़्यादा लो हमें 54,786 के आसपास हमें लो देखने को मिला और उसकी क्लोजिंग 54,919 के आसपास की क्लोजिंग हमें आज को मार्केट की दिखाई पड़ गई। इसमें क्या देखने को मिला कि जो मेजर प्राइवेट जो बैंक्स है, पीयूसी बैंक्स, जो पब्लिक सेक्टर की एसबीआई हो गई, वो उन्होंने Q4 के जो अर्निंग्स है वो ज़्यादा इतने कवरअप करते हुए नहीं दिखाई पड़े, जिसमें मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया, जो आप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर उनकी स्पेसिफिकली बात करें, कोटक महिंद्रा की Q4 की अगर हम इन्वेस्टमेंट और उसके इनकम की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि Q4 में पीएटी फेल में 40% का जो उसका 3,551 करोड़ का जो वीगेन है वो कोटक महिंद्रा के शेयर्स में आ गया है। मतलब इतना मार्केट ने सेल किया हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिला था। अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में भी Q4 नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया है, वो 10% से पूरा का पूरा मार्केट डिक्लाइन हुआ हमें दिखाई पड़ रहा था। अगर उसी के साथ अगर कंटिन्यू करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो सस्टेनेंस कंटिन्यू करने के लिए बैंक निफ्टी फेल हो गया, जो हम कल से ही कह रहे थे। अगर आप वीडियो देखते होंगे तो हम कल ही एक मार्केट का लाइन ड्रॉ किया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस लाइन को, ट्रेड लाइन को मैंने खींचा था, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, जो यहाँ से पूरा का पूरा एक
डाउन ट्रेंड की तरफ एक सेटअप मैंने बनाया था कि मार्केट पूरा का पूरा एक सपोर्ट रेसिस्टेंस में चल रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते होंगे। अगर हमने उसे बैक किया उस लाइन को तो हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने ट्रेंड लाइन खींची थी, जो अभी डिलीट हो गई थी, वो फिर से मैंने बनाई। तो इस ट्रेंड लाइन में भी आप देख सकते होंगे कि पूरा का पूरा जो मार्केट है वो पूरा डाउन ट्रेंड की तरफ एक पोजीशन करते हुए उसी जोन में बना हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस जोन को अभी तक उसने ब्रीच नहीं किया। आज का भी अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट का जो जोन है उसने अभी भी उसको ब्रीच नहीं किया, वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड की तरफ चला जा रहा है। अगर आरएसआई में भी अगर आप देखेंगे तो आरएसआई में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट 40 को सपोर्ट लेते हुए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 को सपोर्ट लेते हुए वो कंटिन्यूसली 40 और 60 के बीच में साइडवेज ही कंटिन्यूस कर रहा है। इसका मतलब मार्केट में अभी तक कुछ मोमेंटम आती हुई हमें नहीं दिख रही, और उसने अभी तक 60 को क्रॉस नहीं किया, खाली 60 को ब्रीच करके फिर से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया है। इसका मतलब अभी तक मार्केट में कोई मोमेंटम ऐसी नहीं आई कि वो ब्रीच कर रहा हो। अगर कल मार्केट ने इस जोन को ऐसे ही कंटिन्यू रखा तो हमें एक एडवांस में एडवांटेज मिल जाएगी कि मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड की तरफ है, वो हमें पता चलेगा। लेकिन अगर इधर से कंटिन्यू इस जो ये ऊपर का जो ट्रेंड लाइन जोन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको मार्केट ने ब्रीच किया, आप देख सकते हैं जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया है, इसको अगर मार्केट ने ब्रीच किया तो और सपोर्ट रेसिस्टेंस लेते हुए कंटिन्यूसली अप ट्रेंड की तरफ चला गया, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट चेंज हो गई है और मार्केट में एक ट्रेंड नया अप ट्रेंड की तरफ आ गया है, वो हमें कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसी के साथ अगर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड की तरफ और सपोर्ट लेते हुए नीचे रिटेस्ट करके डाउन ट्रेंड की तरफ फॉलोअप होता है, तो हमें एक बात पता चल जाएगी कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो हमें उधर ट्रेड लेने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो जो भी नई अपडेट आती है मैं देता रहूँगा। आप कल का चार्ट देखिए और उसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।